जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी जी ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर तुम गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे। तो मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राम। ओपन थ्रेट टू पाकिस्तान एंड एन ओपन वार्निंग टू पाकिस्तान। पीएम मोदी के दोस्तों शब्द आप ध्यान से देखिए। उन्होंने साफ साफ क्लियर कट बोल दिया है, अगर वहां से गोली चलेगी तो अब इंडिया की तरफ से दोस्तों गोला फायर किया जाएगा। मतलब अगर वो वहां से फायरिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ से बम गिराएंगे। ये दोस्तों इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है हमारी आर्मी को। इनके द्वारा डायरेक्शंस दोस्तों यहाँ पर दे दी गई हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज़ को कवर किया जा रहा है। वहाँ से अगर गोली चलेगी यहाँ से गोला चलेगा। एंड इसके साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी क्लियर कट बोल दिया है कि सिंदूर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि और कई सारी डिटेल्स हैं जो कि अब दोस्तों सामने आ रही हैं। बिकॉज आपको मालूम होगा एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग थी जो कि 7 LKM पे चल रही थी, जो कि कंक्लूड हो चुकी है। और उसके बाद जो कई सारी डिटेल्स जो कि सामने आई हैं, साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है भारत ने। बिकॉज बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद में जो यहाँ पे कैंप्स थे, जो कि वहाँ पे टेरर कैंप्स दोस्तों देखने को मिलते थे, वो अब बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। एंड इवन जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय देखने को मिलता है, उसको भी अब बिल्कुल यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए ये वाली जो डेवलपमेंट है जस्ट अब से 15 मिनट पहले दोस्तों सामने आई है। एंड कल जो हमने एयर बेसिस पे यहाँ पर अटैक किया था उसको लेकर भी यहाँ पे ये चीज़ सामने आ चुकी है कि जो रहीम यार खान एयरबेस था, जो कि उनके पंजाब के प्रांत में देखने को मिलता था, वहाँ पर उसका जो रनवे है वो टोटली हमारे एयरफोर्स के द्वारा उसको भी फ्लैटन कर दिया गया है। रही बात कश्मीर मुद्दे को लेकर, तो आपको मालूम होगा कल दोस्तों जब एक बार के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद फायरिंग को रोक दिया गया था, आज सुबह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम कश्मीर को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन उसको लेकर भी क्लियर कट बोल दिया गया है, कश्मीर डिस्कशन इज़ नॉट पॉसिबल। डिस्कशन का कोई बात ही नहीं है। आपके पास हमारी टेरिटरी है, उसको या तो आप वापस दे दीजिए या हम उसको बाय फोर्स ले लेंगे। ये सिंपल सी बात है जो कि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर कही गई है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके साथ में अब दोस्तों हमारी आर्मी फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आ चुकी है। ऑलरेडी उनको बहुत सारा फ्री हैंड ऑपरेशनल फ्रीडम दी हुई थी, लेकिन अब आप ध्यान से देखिए ADGPI के एक्स हैंडल पे हमें देखने को मिला है, कॉन्सिक्वेंट टू दी सीज फायर एंड एयर स्पेस वायलेशंस ऑन द नाइट ऑफ 10-11 मई, जो कि दोस्तों हमें देखने को मिली। ध्यान से देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ ग्रांटेड फुल अथॉरिटी टू दी आर्मी कमांडर्स फॉर काउंटर एक्शन इन दी काइनेटिक डोमेन। यानी कि जो चीज़ पीएम मोदी ने कही थी गोली के बदले गोला चलेगा, बिल्कुल वही चीज़ अब हमारे आर्मी चीफ ने अपने आर्मी कमांडर्स के लिए कह दी है कि अगर वायलेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग होती है तो दोस्तों काइनेटिक डोमेन में हमें ज़्यादा बड़ा काउंटर एक्शन यहाँ पे करके दिखाना है। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करूँगा, क्या देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। इन चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट जैसी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने को मिला है। पीएम मोदी ने अब जब अपनी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को कंक्लूड किया तो क्लियर डायरेक्शंस दे दी गई हैं टू दी आर्म्ड फोर्सेस, कहते हुए कि वहाँ से अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। दे विल फायर बुलेट्स फ्रॉम देयर, देन हम लोग यहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे बॉम्ब्स के साथ। आप लोग यहाँ पर देखिए, इन्होंने भी एक बार फिर से ये कह दिया है, ऑपरेशन सिंदूर इट इज़ फार फ्रॉम ओवर एंड
अगर पाकिस्तानी मिलिट्री फायर करेगी इंडिया डबल रिटेलिएट करेगा। हालांकि ये सेम चीज़ मॉर्निंग में इंडियन एयरफोर्स ने भी कही थी, दोपहर में 1:30 बजे के आसपास, लेकिन अब सेम चीज़ को पीएम मोदी के द्वारा भी यहाँ पर एश्योरेंस में दे दिया गया है। अगर बात करूं कि जो सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो इन्होंने बताया है कि हमने 3 pronged ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मिलिट्री साइड पे ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के कई सारे एरियाज को मिट्टी में मिला देना है और वो पूरा हुआ, बिकॉज बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में हमें वो वाली जो डेवलपमेंट्स वो देखने को मिली। नंबर 2, हमने कहा था इंडस वाटर ट्रीटी को टेररिज्म के साथ लिंक किया था, कहते हुए कि जब तक एक खत्म नहीं होगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी वापस नहीं लाई जाएगी, तो वो भी अभी चल रहा है। नंबर 3, साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा सक्सेस था भारत के लिए, बिकॉज जब इंडिया ने कहा वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, तो वो करके दिखाया था और हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका वहां पर भी दे दिया था। वैसे आपको दोस्तों बता दूं, इसको लेकर डिटेल्स और भी सामने आ रही हैं, कहां कहां पे कैसे कैसे हमले हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी डिटेल जो रहीम यार खान जो उनका बेस है वो कहा जाता है उनके सेंट्रल कमांड का हिस्सा है, सेंट्रल एयर कमांड का हिस्सा है, एंड उसका जो एयरवे, उसका जो रनवे है, उसको कंप्लीटली फ्लैट कर दिया गया है। एंड वैसे तो आमतौर पर जो रनवेज होते हैं ये जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में नहीं बन पाएगा बिकॉज वो कंप्लीटली यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। दिस कुड ऑल्सो भी अ मेजर रीजन जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान ने इंडिया के सामने बेग किया कि सीज फायर को साइन करते हैं, बिकॉज अदरवाइज इतनी जल्दी ये चीज़ें रुकने नहीं वाली थी। बाय द वे हमारे पीएम मोदी ने आर्मी को तो कहा ही है कि अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे, लेकिन साथ में हमारे आर्मी ने भी दोस्तों आर्मी चीफ के द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट करी गई। आप यहाँ पे देखिए ये वाली तस्वीर, ये अभी की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। इस मीटिंग में इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है अपने कमांडर से, काउंटर एक्शन आपको करना है, पूरी अथॉरिटी हम आपको दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए इनके द्वारा ग्रीन लाइट दी गई है टू ऑल दी आर्मी कमांडर्स इन दी वेस्टर्न बॉर्डर्स टू लॉन्च काउंटर एक्शन। अगर इन केस अगर गलती से जो इंडिया पाकिस्तान के बीच के डीजीएमओज में बीच में जो हुई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो वायलेट होती है तो आपको ये भी यहाँ पर करना है। आपके लिए पढ़ देता हूँ। द COAS हैज़ ग्रांटेड फुल अथॉरिटी टू द आर्मी कमांडर्स फॉर काउंटर एक्शन इन द काइनेटिक डोमेन। अभी काइनेटिक डोमेन होती है कोई भी ऐसा मतलब एक्शन जिसमें कि आपको फायरिंग ऑफ अ वेपन देखने को मिले, तो अगर कोई भी वेपन फायर होता है तो हमें भी बदले में उसका डबल मेजर से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। अगेन आपको बता दूं, इंडिया की जो मिलिट्री पॉलिसीज हैं उसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पीएम मोदी ने ये भी दोस्तों कह दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर अगर होगा तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अभी तक क्या था कि अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर होता था हम लोग उसका बैठकर आकलन करते थे, सोच विचार करते थे कि क्या करना है, कैसे हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, लेकिन अब नहीं, अब पॉलिसीज़ बदल चुकी हैं। अगर सिंगल एक्ट ऑफ टेरर भी होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसको अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। उधर से हमारी MHA भी एक्टिव हो चुकी है। LOC पे जो डिप्लॉयड की हुई BSF है उसको दोस्तों फ्री हैंड दे दिया गया है, जैसे करना है, जिसको अटैक करना है करिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर वायलेशन होती है तो पीछे नहीं हटना है। एयरफोर्स ऑलरेडी मॉर्निंग में बोल चुकी थी, वी आर स्टिल वेटिंग ऑन द ब्रीफिंग फ्रॉम एयरफोर्स की एग्जैक्टली उनके क्या मायने थे जब वो कह रहे थे कि सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो उसको भी जो भी अपडेट